ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे हरहंतादिमान। कर मंगल करियो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूले जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल हरि मोक्ष हुआ। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 260 सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। देखो क्या कहती है, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार सहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, वृत्तादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। हल में है कि नहीं आया? ये जो सारे जगह अपने कोटेशन सुनाते हैं टोडामल जी का, ये सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि में लिखा हुआ है। देखो तत्व विचार की महिमा, ठीक है। तत्व विचार से ही सम्यक दर्शन होता है, ये सिद्ध हो गया। और तत्व विचार रहे देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, खूब पूजा पाठ करे, खूब भक्ति करे, खूब स्वाध्याय करे, तत्व विचार नहीं करे। एकांत में बैठ के विचार नहीं करे कि भाई ये जो भी जगत के कार्य हो रहे हैं कौन कर रहा है, जो सुख दुख हो रहा है किसके कारण हो रहे हैं, सुख दुख क्या है, मैं दुखी हूँ तो क्यों हूँ, मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ तो क्यों बनना चाहता हूँ, ये पर्याय कितने दिन की है, ये संयोग कितने दिन के हैं, मैं कितने दिन यहाँ रहूँगा। ऐसा बैठ के जो विचार नहीं करे, अब वो भले ही बेहोशी में खूब पूजा कर जाए, भक्ति कर जाए, स्वाध्याय कर जाए, 2 दिन की छुट्टी मिली तो समय से कर चला जाए, वहाँ भी चला जाए, वहाँ पे भी भगवान का अभिषेक कर ले, जल्दी धोती पहन ले, फिर आज महाराज जी उनको आहार दे दे, फिर जल्दी क्लास में चला जाए, फिर जल्दी करणान योग सुन ले। ख्याल में है ना? ऐसे ऐसे खूब करता रहे पूरे जीवन भर। तो अभी वो टोडामल जी कह रहे हैं कि वो 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, या जन्मों जन्मों से क्या किया है, फटाफट आए मंदिर के दर्शन, पूजन, चावल चढ़ाए, भगवान की जय करी, किसी ने धोती पहन के करी, किसी ने बिना धोती करी। ख्याल में है कि नहीं? फिर जल्दी जल्दी स्वाध्याय बैठ गए, स्वाध्याय से घर चले गए, जल्दी जल्दी खाया पिया, फिर दुकान भाग गए, दुकान भाग के फिर खूब दुकान चलाई, फिर शाम हो गई, शाम को लौटते में घर आ गए, फिर दर्शन करे भगवान के, रात के स्वाध्याय बैठ गए, फिर घर जाके सो गए। कोई विचार नहीं, मैंने दिन भर क्या किया, किस लिए किया, समझ में आया, किसको किया, ये संयोग क्या है, इस परद्रव्य क्या है, स्वद्रव्य क्या है, कुछ नहीं बस। और सबके पीछे संसार का प्रयोजन ही छुपा रहता है। सबके पीछे पूजा पाठ भक्ति के पीछे अधिकतर जीवों के अभिप्राय में हमारी घर गृहस्थी बढ़िया चलती रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं छुपा रहता। कि भगवान के दर्शन पूजन वो जैसे यही अभिप्राय कि क्यों साहब आत्मा का अभिप्राय, अरे आत्मा की तो खबर नहीं है उसे। आत्मा की जिसे खबर हो वो तत्व विचार कर, आपको लगता है कि हमें खबर है, ये खबर नहीं है। आप 24 घंटे
बेहोशी में निकाल देते हो और आप कहते हैं महात्मा की खबर रखते हैं, हम स्वाध्याय करते, कुछ नहीं। ये टोडामल जी साहब ने 300 वर्ष पहले ये जो पढ़े ना तुमने, देखो तत्व विचार की महिमा, कितनी लाइन है, 1 2 3, ये 3 लाइन पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नहीं, पूरे जैन धर्म का सार नहीं, पूरा वस्तु का स्वरूप लिख दिया, सब धर्मों का सार है ये। अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो तो ये टोडामल जी साहब का ये पढ़ा ख्याल में है ना। मैंने आपको ये बिल्कुल विचार करनी है कि देखो तत्व विचार की महिमा। हम तत्व विचार करते हैं कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा, और हम तत्व विचार के नाम पे क्या करते हैं वो भी सोचना पड़ेगा। आप जिसे तत्व विचार समझ रहे हैं वो तत्व विचार नहीं है, आप जिसे पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय समझ रहे हैं वो नहीं है। देखो टोडामल जी ने कैसे लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। ख्याल में एकांत में बैठ के तत्व विचार नहीं करता, पैसा कमा रहा है ये विचार नहीं करता कि पैसे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ख्याल में है कि नहीं। आप अपने जीवन को देखें ना गहराई से, देखो अभी हृदय पे हाथ रखो। मैं कल रात में ये विचार कर रहा था, क्या हमें रियल में सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा है? तुम रोज उनकी मूर्ति के सामने आके खड़े होते हो, रोज उनको इतने भावों से ढोंक देते हो, बड़े ऐसे 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 करते हो, बड़े उससे चावल चढ़ाते हो, ये 3 लोग के नाथ हैं, ये सर्वज्ञ हैं, ये वीतरागी हैं, ऐसा सब बोलते हो। वास्तव में सर्वज्ञ पे भरोसा है? तुम्हें रियल में लगता है कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा इनके केवल ज्ञान में जो पदार्थों का जैसा परिणाम झलक रहा है, बिल्कुल उससे इंच भर भी इधर उधर नहीं होगा। अब अगर नहीं है तो विचार करो कि हमें 20 साल से भगवान के सामने आ क्यों रहे। एक बात समझो, मेरी आपसे 20 साल से बहुत गहरी दोस्ती है और मुझे आप पे 1 सेकंड का भरोसा नहीं। क्या काम की दोस्ती? बाप को अपने बेटे पे भरोसा नहीं है। क्या बाप को अपने बेटे पे भरोसा नहीं है तो फिर क्या काम का तुम्हारा बाप बेटे का रिश्ता? जब तुम बेटे पे भरोसा नहीं कर सकते, बेटा बाप पे भरोसा नहीं कर सकता, हद हो गई है। बेटा सोच रहा बाप को बैठा दूंगा तो एक गले में से माल ले जाएगा, बाप सोच रहा कि बेटे को बैठा दूंगा तो वो सोच रहा गले में से माल। मतलब क्या काम के तुम जिद माने इससे नज़दीक का रिश्ता, इस पे ही भरोसा नहीं है तुम्हें, और तुम कहते हो कि हम बहुत हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे भाई है। काय किस चीज़ के भाई, किस चीज़ का परिवार है? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अपन गहराई से विचार करो कि हम भाई ये भगवान की इतनी खोखली पूजा करते हैं कि हमें उन भगवान पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। ये जो देव शास्त्र गुरु निमित्त लिखे ना सम्यक दर्शन में, ये बहुत बड़ा रहस्य है। कोई भी जीव बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, कोई भी 3 काल में। कि कैसे महावीर के जीव ने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करा कि नहीं करा? बताओ। जब उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी शेर की पर्याय में, तो उसने महावीर भगवान के जीव ने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करा कि नहीं करा? ये साहब कहाँ करा? वाका दे। क्यों? वे जो गुरु आए थे और उनने जो कहा उसने स्वीकार किया ना, तो यही तो श्रद्धान है। ये सही बोल रहे हैं, मुझे इनकी बात समझनी चाहिए, हो गया श्रद्धान। उसमें शास्त्र भी आ गए, गुरु भी आ गए और भगवान भी आ गए, क्योंकि वो मुनिराज भी वही भगवान की वाणी बता रहे थे। अब अपन क्या हो रहा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही अपने को? इसलिए नहीं हो रही है कि हमें अभी मूल में भूल है। हमें भगवान की वाणी पे, सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा नहीं है। इनने सारी दुनिया का परिणमन, उसमें मैं भी हूँ, मेरा जैसा परिणमन देखा होगा, इंच रंच मात्र भी उसमें मेरे करने से फेरफार होने वाला नहीं है। बोलो एक। दूसरा, चलो पुण्य पाप पे भरोसा है, पुण्य पाप पे भरोसा है?
कि जो सामग्री मुझे मिली है और जैसी भी मिली है वो मेरे पूर्वकृत पुण्य पाप से मिली है। रंच मात्र में वर्तमान में मेरी बुद्धि से उसमें कोई संयोग नहीं हुआ है। भरोसा है? नहीं है तो पर क्यों कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन नहीं होता? क्यों होगा? जब इतनी मोटी भूल नहीं सुधार पा रहे, हम इतना भरोसा नहीं कर पा रहे कि भैया मेरे को जो शरीर मिला है ये जैसा मिला है इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये पूर्व में जैसा नाम कर्म बंधा था, जैसा उसका उदय चल रहा है वैसा मिला है। इसमें जब जो बीमारी आएगी वो आएगी, व्यर्थ है ये सब के मेरी सावधानी से मिटेगी नहीं। मेरे भाग्य में जो रुपया पैसा मकान दुकान का संयोग होना होगा वो होगा ही, उसमें मेरे करने से नहीं होगा। ये भरोसा है क्या? अगर नहीं है तो निर्भर नहीं हो सकते, और निर्भर नहीं हो सकते तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब अपने अपने को चेक करो कि अपन इतना निर्णय करने को तैयार है कि ये सब पुण्य पाप के खेल हैं। अरे भाई, जिन भगवान के सामने रोज खड़े होते हो और फिर भी कर्तृत्व नहीं छोड़ते तो तुमने भगवान की आज तक पूजा नहीं करी। भगवान के सामने खड़े होके बोलते हो हे भगवान तुम तीन लोग के नाथ हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम ही सर्वज्ञ, तुम ही, पर काहे को बोलते हो झूठ भरे जब तुम्हें है ही नहीं भरोसा। बोलो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान आपकी जय हो। काहे की सर्वज्ञ में मेरा आयु देखो क्या है, हमारा जीवन क्या पागलपन चलता है। हमारे 70 बरस की जिंदगी, 70 बरस की जिंदगी में से 50 बरस कट गए, किसी के 54 कट गए, किसी के 65 कट गए, किसी के 60 कट गए, किसी के 40 कट गए। अब बची 30 बरस की जिंदगी बची। अब 30 बरस की जिंदगी में तुम कितने पैसे संयोग इकट्ठे कर लोगे कि वे तुम्हें इस पर्याय में रोके रखेंगे? है कोई संयोग? जब मुकेश अंबानी मरेगा कि नहीं मरेगा, ये पर्याय छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे चलो उसके पास बहुत पैसा है तो उसको तो लाखों वर्षों तक रहना चाहिए। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ कि चाहे तुम झोपड़ी में रहते हो, चाहे तुम महल में रहते हो, चाहे तुम दारा सिंह हो, और चाहे पतले दुबले हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, आयु कर्म को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने समय पे आएगा और गारंटी से पर्याय पलट जाएगी, बात खत्म। चाहे तुमने यहाँ लाखों के ढेर लगा रखे हो, चाहे करोड़ों के ढेर लगा रखे हो, चाहे अरबों के ढेर लगा रखे हो, कुछ नहीं। और देखो क्या है जीवन, इन संयोगों के लिए मरे जा रहे हैं। पर ये जो अपन पढ़ते ना, आया अकेले अकेले जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? जल्दी बोल देते अकेले आया अकेले जाना, जल्दी में बोलते हैं। इसका विचार करना कभी कि अकेले आए और अकेले जाने का मतलब क्या है भाई साहब? मतलब इसका ये है कि तुम पागल हो जो इतनी मेहनत कर रहे हो, अंतो गत्वा अकेले ही बचोगे और निकल जाओगे, और जीव अंत में अकेला ही बचता है। बचोगे नहीं, पत्नी तो साथ में रहेगी। अच्छा बता, पत्नी रहेगी पूरे टाइम साथ में? और छोड़ो सब संयोग रहेंगे। किसी मूर्खतापूर्ण बात करते हो, किसी अरे भाई कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि पहले पत्नी मर जाएगी या पहले तुम मर जाओगे और लास्ट में एक ही बचोगे। हाँ हाँ हाँ, ये सब व्यवहार के निमित्त के कथन हैं भाई साहब। बढ़िया से बढ़िया पॉल्यूशन रहित जगह में भी आदमी हाथ फैला हुए मर रहे हैं। मरते क्या? अरे यार, और हम कह रहे ठीक है तुम अच्छे चले जाओ जंगल फंगल में जहाँ जाना, क्या हो जाएगा? मरोगे, आयु कर्म बढ़ जाएगा क्या उससे? अगर ऐसा किसी शास्त्र में लिखा हो कि तुम अच्छे पॉल्यूशन रहित जगह में रहोगे तो तुम्हारा आयु कर्म बढ़ जाएगा,
1 सेकंड नहीं बढ़ता। अरे ऐसे आयु कर्म हो बढ़ते होते मणि तंत्र मंत्र बहु होई, मरते न बचा में कोई। ये विचार तो करो कि मैंने जन्म लिया और जन्म लेते क्या हुआ है? रुदन मचाया। रुदन मचाया क्या हो? पड़ा रहा असहाय। माँ ने दूध पिला दिया तो पिला दिया, ना पड़ा है, रो रहा है, अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकता, दूसरे ने करी, और अंत में भी यही होता है। देखो शुरुआत ऐसी, अंत ऐसा। अब ये बीच का थोड़ा समय इसमें पागलों की तरह फड़फड़ाता है कि मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ क्या कर लेगा, क्या करने की व्यवस्था ही नहीं, क्या कर लेगा भाई? कि मैं मकान में बना ले, मैं दुकान बना ले, और बना ले ये भाषा है, ये भाषा है कि बना ले। बनती तो पूर्व पुण्य पाप के खेल से है। आज तक कोई कुछ नहीं बना पाया। पुरुषार्थ, लोग कहते हैं ना पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से पैसा आता है। गलत। पुरुषार्थ से पैसा नहीं आता। मैं सिद्ध करके बता दूंगा कि पहले तुम डिसाइड करो पुरुषार्थ किसे कहते, फिर मैं सिद्ध करूंगा इससे नहीं आता। बताओ पुरुषार्थ किसे कहते? गांधीनगर में 10 करोड़ की दुकान खरीदो, ठीक है, कपड़ा भरो, ठीक है, पुरुषार्थ में कोई कमी? यही इसी को तो पुरुषार्थ कहोगे। किसको पुरुषार्थ कहो? फिर जाके अता पता करो कहाँ कपड़ा सस्ता मिलता है, कहाँ क्या मिलता है। जितनी दिमाग लगाना लगा बराबर हो गया, यहाँ सा पूरा पुरुषार्थ हो गया। अब देखो दुकान भी खोल ली, 10 करोड़ भी लगा दी, सब कुछ, लेकिन पुण्य का उदय नहीं, दुकान चली नहीं। हाँ, वो ढूंढना पड़ता है कि ढूंढता है। ऐसा समझो, आप निमित्त डिसाइड मत करो कि आपको ये निमित्त सुख देगा और ये निमित्त दुख देगा। गलत। ये बिल्कुल भरी भाषा गलत है। ये आप बिल्कुल मत दिमाग लगाओ। जैसे आप शादी करने जा रहे हैं अपने लड़के की, तो आप क्या सोच रहे हैं कि मेरा लड़का सुखी हो जाए? गलत। आप ये मान्यता मत बनाओ। आप ये मान्यता रखो कि भाई इसका पुण्य का उदय होगा तो इस निमित्त से सुखी होगा, और अगर पाप का उदय हुआ तो ये ही लड़की इसके जीवन में भूचाल लेके आएगी। करोड़ों रुपए दे के तलाक निपट रहे हैं। करोड़ रुपए दे के तलाक निपट रहे हैं। तो माँ बाप ने यही सोच के शादी करी थी। अच्छा चलो, मैं तो माँ बाप के पुरुषार्थ में क्या कमी थी? तुम कहते ना पुरुषार्थ से काम होता है, क्या पुरुषार्थ में कमी थी? ले लो, एक उदाहरण ही मिल गया। बाकायदा लड़का लड़की देखे, अच्छे घर के लड़की, अच्छे घर के कुलीन की लड़की, बाकायदा माँ बाप, मंदिर भी जा रही लड़की, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। जो हो सकता है, जो देख सकता है एक मनुष्य बेचारा, उसने देखा ना, 4 आदमी से पता करा, अपने सब कुछ जो क्या हो सकता है, और पता चला भाई साहब ऐसी लड़की से शादी हो गई कि लड़के का जीना मुश्किल हो गया। अब इसमें माँ बाप की गलती है कि जे कर्म पूरब किए फोटे। चलो उल्टा करो, एक आदमी ने, एक लड़के ने अदर कास्ट की लड़की से शादी कर ली, और सारा मोहल्ला समाज थू कर रहा है कि पता नहीं कैसी भाग्य खराब है, कोटे हैं, कौन से शादी करने जा रहा है और कैसी निकली। अब देखना, तुमने उस निमित्त में क्या सुख कल्पना करी थी कि ये बिल्कुल बेकार निकलेगा तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि जाति अलग, क्या पता होगा। और भाई साहब उस लड़के का ऐसा पुण्य का उदय था कि वो बेचारी दासी बन के रह रही, जो कह रहे वो कर रही। अब बोलो, अब तुम डिसाइड कैसे करोगे निमित्त को कि ये निमित्त सही है और ये निमित्त गलत है? डॉक्टर साहब ने इस बारे में बहुत रिसर्च करी थी, और वो कहते थे ये धारणा मनुष्य को छोड़ देनी चाहिए, ये निमित्त सही है और ये निमित्त बुरा है। वो कहते थे निमित्त अच्छे बुरे होते ही नहीं, तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो वो ही निमित्त सुख देगा, यानी सुख में निमित्त बनेगा, और तुम्हारा पाप का उदय होगा वो ही निमित्त दुख का कारण बनेगा, वो ही, दूसरा है ही नहीं। हाँ बराबर, सब लिखा, वो ख्याल में आ गया। नहीं, टोडामल जी साहब ने लिखा कि भाई जिसे पुत्र की प्राप्ति करनी हो
सो सही पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी कि भाई शादी विवाह आदि इत्यादि जो उसके प्रकरण है वो कर, लेकिन वहाँ निर्णय तो यही है कि है तो आदि नहीं। अब वो औरत बांझ निकल जाए तो क्या करोगे, तेरे में कमी निकल जाए तो क्या करोगे, पुत्र हो के मर जाए तो क्या करोगे। माने तुम बाहर में जो मिला रहे हो उनके मिलाने से होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। ये तो समझा रहा हूं मैं कि तुम ऐसा होते हुए भी ये जानो कि मैं ये कर तो रहा हूं, लेकिन ये सुख की जरूरी गारंटी नहीं है। ये होते हुए भी अगर मेरे भाग्य में पाप कर्म का उदय होगा तो यही दुख का निमित्त बनेगा, यही कार्य। बोलो, एक आदमी बीच बाजार में बढ़िया सोच के 4 आदमी कह रहा है ये खरीद लो, ये जगह 3 गुनी बढ़ जाएगी, वो सब सही लग रहा, उनको भी लग रहा, और खरीद ली। भाई साहब वो बढ़ी नहीं रही, अब उसके भुगतान में क्या कभी। और एक आदमी ने जंगल में जाके खरीद ली, समझ में, और पता चला वहाँ से हाईवे निकल गया साहब, वो 3-4 हज़ार गुना रेट उठा, अब क्या करोगे। तो तुम अपने को फिर बुद्धिमान है, कुछ नहीं रखा है, व्यर्थ की बात है। जब बढ़िया पुण्य का उदय आता है तो मिट्टी खरीदता है तो सोना बनती है। जिसको हर कोई मना करे और वो खरीदे तो भी सोना बन जाए। लोग कहते हैं गजब यार, इसका बड़ा टैलेंट है। कोई टैलेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया कि शेयर मार्केट करते ना लोग, शेयर मार्केट, तो वे कहते हैं हम बहुत होशियार, हम बहुत होशियार, हम कुछ होशियार नहीं। वे एक दिन रोड पे जाते हैं कि अब कहाँ चली गई होशियारी के भाई लुट गए। भाई कुछ नहीं, ये सब कर्म पूर्व किए खोटे, सब उनकी व्यवस्था है। और सुनो फिर दूसरी बात समझो, कर्म के उदय से ज़्यादा परेशान भी मत हो, क्योंकि कर्म का उदय न सुखी करेगा न दुखी करेगा। भ्रम से तुम सुख दुख मानोगे। मैंने क्या कहा, तुम अजय बताओ, अपने आप को सुखी मानते हो कि दूसरे को सुखी मानते हो? मैं सुखी हूँ कि मैं सुखी हूँ कि नहीं, मैं तो सुखी नहीं हूँ, इंजीनियर साहब सुखी है। हर आदमी को दूसरे आदमी की संपत्ति देख के, वैभव देख के क्या लगता है, क्या जेल में सुखी। और उस आदमी से पूछो तुम, वो कहते हैं हम तो तुम्हें सुखी मान रहे थे। कि हमें क्यों मान रहे थे? कह रहे हम बड़े इंजीनियर हैं, हम पर पैसा, लेकिन हमारा शरीर तो बिल्कुल बेकार है, तुम तो स्वस्थ हो। और मज़ेदार बात है, जिसके पास जो है उसकी वैल्यू है ही नहीं। है वैल्यू? देखो, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। संतोष से जिसने मैत्री करी उसे दुनिया का कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। तो बोले साहब कैसे? और बोले असंतोष से बड़ा कोई शत्रु नहीं। उससे जिसने मैत्री करी उसको कभी सुख शांति। तो बोले कैसे? बोले संतोष माने क्या? संतोष माने जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। और असंतोष माने क्या? कि चाहे मेरे पास 3 लोग की संपदा आ जाए तो भी कम है, इसका नाम है असंतोष। अभी मैं मुकेश अंबानी की पढ़ रहा था, उसका दिखा रहे थे, सुबह 9 बजे जाता है वो, 6 बजे 5 बजे तो उठ जाता है, थोड़ी जिम विम करता है, फिर सीधा 9 बजे खिचड़ी खा के, क्या खाता है रोज? खिचड़ी। जिसके तुम खिचड़ी तुम्हें देंगे तुम खाओगे नहीं? तुम्हें अगर हम रोज खिचड़ी दें खाओगे? वो बेचारा रोज नियमित वो खिचड़ी खाता है, ठीक है, खिचड़ी खाता है और सुबह 9 बजे अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में भी उसने 700 आदमी बैठते हैं, तो वो 700 आदमी के बीच में कुर्सी डाल के बैठता है। उसका अलग से कोई केबिन नहीं है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे काम करता है कि मेरे 700 आदमी कभी भी सीधे मेरे से आगे बात कर सकें और मैं सीधा किसी के भी पास, किसी की टेबल में भी जाके देख सकूँ कि क्या कर रहे हो। और वो 9 बजे से ड्यूटी बजाता है रात के 11 बजे तक। अब तुम इसे सुख मानते हो कि ये सुखी है। क्या सुख है? सिर्फ ये सुख है कि उसके पास इतना पैसा है, यही तो है। तुम अगर मुकेश अंबानी से कहोगे कि क्या सुख होगा, वो तो उसके अरबों खरबों की गाड़ियाँ आई है, ठीक है, लेकिन वो बेचारा क्या कर रहा है? उसका काय में जीवन जा रहा है? उसका जीवन तो पूरे टाइम
शेयर मार्केट देखने में, यहाँ के फंड वहाँ एक कंपनी को ऐसे आगे बढ़ा, उसको ऐसे बढ़ा, उसको सलाह दे रहा है, इससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, उसका तो पूरा इसी में जा रहा है। और अपन भ्रम से कल्पना कर करके उनको सुखी मानते हो। देखो गजब की बात, चलो मैं कहता हूँ मान भी लो थोड़ी देर के लिए सुखी है, अभी इसका ये पर्याय बीतेगी, ये भाव बीतेगा 10-20 बरस बाद, 10-20 बरस का सुख सागरों का दुख लेके आता है। और सुनो गजब और खतरनाक बोलता हूँ, 10-20 बरस का सुख जो है नहीं सुख, फिर भी तुम्हारी भाषा से कहते सुख है, वो सुख सागरों पर्यंत का दुख लेके आता है। और दूसरी मजेदार बात है कि तुम्हारे पास वो सुख है नहीं, फिर भी तुम ऐसा सुख चाहते हो, तो तुम चाहने के चक्कर में सागरों पर्यंत का दुख लेके आओगे। तो तुम चाय में ही जाओगे। बोलो बहुआरम परिग्रह की चाय नरक ले जाती है। अरे जिसके पास बहुआरम परिग्रह है, समझ में आया, वो तो चलो भाई बदले में नरक गया, थोड़ा कम नुकसान। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तंदुल बख्श, उसने तो मछली खा भी ली और एक कल्पना ही करते करते 7 में नरक का नारकी हो गया। भैया और कहानी अच्छे से समझो। बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे, अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अब देखो जन्म हुआ, ध्यान से देखो, असहाय पड़ा हुआ है, फिर वहाँ थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप की तरफ सोचता है मुझे सुख देगी। देखिए ना कैसा स्वरूप है अपन, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय जब अपन छोटे होते हैं तो माँ बाप ही अपनी दुनिया होते हैं और ऐसा लगता है माँ बाप ही सब कुछ सुख देंगे। ठीक है, थोड़ा और बड़ा होता है, भाई बहन होते हैं, उनमें सुख की तलाश करता है, फिर उन्हीं भाई बहनों से कंपटीशन भी करता है। जैसे एक भाई के नंबर ज़्यादा आ गए, एक भाई के कम आए, माँ बाप ने डांटा, देख तेरे भाई के नंबर कितने अच्छे हैं, तो उसी भाई से तकलीफ मानता है, इसकी वजह से मेरे को बहुत तकलीफ होती है। देखो जिन भाई के लिए तुम मरे जाते हो, भाई भाई करते, वो ही भाई तकलीफ का कारण उसी दिन से लगने लगता है। इसलिए तो ये भाई भाई दुश्मन बनते हैं। तुम्हें मत समझना कि ये आज की दशा है, ये दुश्मनी तो उसी दिन से चालू होती है, क्योंकि रेस लगी है ना। बाप ने एक को ज़्यादा दे दिया, उसी समय इधर दूध रसगुल्ले खा लिए और इसको एक मिला, और उसी दिन से संस्कार पड़ते रहते, ये शत्रु है। इसलिए तुम देखना जो बड़ा बच्चा होता है वो छोटे बच्चे को मारता है। छोटा बच्चा होता है ना, जो बड़ा होता है, बड़ा छोटे को मारता है। तो माँ बाप सोचते मारता क्यों है, छोटा रहता है। जैसे हमारा मोक्ष था 3 साल का और विशुद्धि हुई, तो अब विशुद्धि से सब पे हम करने लगे, वो बेचारा साइड में खड़ा रहा, उसको धीरे धीरे ऐसी तकलीफ महसूस होने लगी कि इसके कारण मेरा सारा प्रेम छिन गया। तो जैसे हम इधर उधर होते थे, मौका देखता तुरंत चाटा मार देता था उसे, वो रोने बैठ जाते। हम कहते क्या हुआ क्या हुआ, मुझे नहीं। अब वो बोलती तो थी नहीं, और बाद में समझ में आया कि यार इसने मारा है। तो हम लोग उससे पूछते थे क्यों मारते हो तुम, इसके कारण मैं मम्मी की गोदी में नहीं बैठ पाता। देखो अब वो पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, अपन को लगता है कि जी आज का ही है जी, आज से नहीं, ऐसा जीव बेचारा छीना छपटी करता है। और फिर देखो वही जीव आगे जाके इन माँ बाप से सुख बुद्धि टूट जाती है और पत्नी में सुख बुद्धि हो जाती है। तो माँ बाप बोझ लगते हैं और पत्नी सब कुछ लगती है। फिर देखो एक समय ऐसा भी आता है पत्नी के प्रति भी ईमानदार नहीं रहता, बेईमान है वो। हाँ, फिर उसको लगता है कि ये तो बुढ़ी आ रही है, ये क्या है, इसकी तो सेवा ही मुझे ही करनी पड़ेगी, अब बच्चों को पकड़ के रखो। अब पत्नी से ज़्यादा बच्चे से प्रेम दिखाता है। और सुनो ये भूल जाता है कि मूर्ख, बच्चा तेरे प्रेम में नहीं है, बच्चा किसी और के प्रेम में है, उसकी अलग तैयारी चल रही है, वो अपने सुख की तलाश में है, वो अपने सुख के लिए परेशान है। और तू भ्रम से मान रहा है ये मुझे सुख देगा, और वो भ्रम से ये मान रहा है कि बाप कब तक सुख देगा। उसके लिए तुम कब तक काम के हो,
तब तक तुम्हारे से बात करने का तरीका, देखो कितना स्वार्थ है संसार। तुम्हारा ही बेटा जिसे तुम सब कुछ पैदा किया, पाला पोसा, वो नंबर मिला रहा है कि बाप से कब तक कितनी इज्जत से बात करनी है। और जिस दिन उसका पूरा हिसाब किताब में पड़ जाता है, उस दिन सीधा बोलता है ज़्यादा मत बोला करो, शांत बैठा करो। ये शब्द होते हैं क्या? ज़्यादा मत बोला करो, व्यर्थ मत बोला करो, अपने काम से काम करो, शांत बैठो। समझ में आए? सुन ली तुम्हारी बहुत, वो भाई कब से दबा रखी थी उसने, सुन ली तुम्हारी बहुत, माने वो सुनना तो पहले दिन से ही नहीं चाहता था लेकिन मजबूर था। ये है संसार, फिर भी मरे जा रहे। संसार संसार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे वह पूरा 4 गति बड़ी भ्रमण से बचने का अवसर मिला, काय को चक्करों में बस रहा। और सुनो, अंतोगतवा क्या होना है, रह गए ढूंढ के ढूंढ, उनवा जोड़ा, बड़ा परिवार जोड़ा, और अंतोगतवा क्या हुआ कि मेरे 4 भाई हैं, मेरे 6 भाई हैं, हमारी 4 बहनें हैं, हमारा ये वो है, ठीक है जी, ठीक है। फिर क्या हुआ, डला है खाट में, मरने की सोच रहा। भाई बहन आ रहे तो जीना से सीधे चले जा रहे, इस कमरे में भी नहीं आ रहे। क्या ये स्वरूप है? मानो चाहे नहीं मानो, ये सोचते हो तुम जो सब मिलने आते, जो मिलने का मतलब समझते हो, मर तो रहा है, अब चलो भैया फॉर्मेलिटी में, मरने का इंतजार करते हैं पूरे घर वाले। जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, पूरी तरह खाट पे आ जाता है, तो सिर्फ ये सोचते हैं कि कब मर रहा है। ऐसा मैंने एक घर में नहीं, हजार, तुम लोग तो गांव में रहे नहीं, शहर में रहे, हम तो गांव में रहे, तो गांव में ये चीज़ें बहुत पास से देखने मिलती हैं, शहर में नहीं मिलती, क्योंकि कोई किसी के यहाँ जाते ही नहीं। वहाँ तो सुबह किसी के घर में, दोपहर किसी घर में, सबके घर में खेलते रहते थे, तो यही देखते रहते थे कि देखो क्या हालत है जगत की। और फिर भी स्वाध्याय छोड़ रहा है उन्हीं बच्चों के लिए, तत्व विचार नहीं कर रहा उन्हीं बच्चों के लिए, मंदिर नहीं आ रहा उन्हीं बच्चों के लिए, और अपने को बहुत होशियार समझ रहा है कि मैं बहुत होशियार हूँ। मेरे भाई तो लाइन कहाँ से चालू करी कि अभी हमें सर्वज्ञ पे ही भरोसा नहीं है, और जिसे सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है उसे कर्तृत्व छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं, असंभव है। क्योंकि जब तक अंदर ये चलेगा कि मेरे करने से होता है, मेरे पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ से जगत में कुछ नहीं होता, व्यर्थ की बात। पुरुषार्थ कुछ होता ही नहीं, आप पुरुषार्थ डिसाइड कर ही नहीं सकते कि पुरुषार्थ क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तुम्हारा सारा पुरुषार्थ ही तो है, बच्चों को पालना, बड़ा करना, ये काहे का पुरुषार्थ है? सुखी होने का पुरुषार्थ है ना। तुमने पुरुषार्थ काहे के लिए किया था बताओ? तुमने शादी करी, बच्चा पैदा किया, लड़का, लड़की नहीं, लड़का, सबको क्या चाहिए? लड़का। काहे के लिए चाहिए जी लड़का? लड़का चाहिए होता है ना, लड़का चाहिए, काहे के लिए चाहिए? अरे ये वंश वृद्धि कुछ नहीं रखा है इनमें, ये बेकारी बात है, उसको भाई लड़की चली जाएगी। ये वंश तो बहुत बात की बात है, ये तो व्यर्थ की, वो तो बहुत लास्ट स्टेज है। वो असली तो ये लगता है कि भैया लड़की होती है, लड़की कहाँ तक काम आएगी। एक बात, लड़की काम कैसे आएगी? कॉमन है ना लोगों के द्वारा, जैसे देखो लड़की बड़ी हुई, अब 20-22 साल की हुई तो शादी करो, नहीं करोगे तो समाज जीने नहीं देगी। फिर लड़की रूपी धन इसके साथ भग जाए, क्या हो जाए, कोई उठा ले जाए, क्या आफत बन जाए, एक कितनी बड़ा आफत है। दुकान है तो दुकान पे बैठा नहीं सकते, लड़की को बैठा सकते हो दुकान में। अब ये सब सोच के कि भाई ये मेरा सब ताम झाम कौन संभालेगा, तो लड़का चाहिए। अब देख रहे गजब की बात। अब मेरा आपसे प्रश्न है, उसने सारी मेहनत, ये दुकान बनाई, मकान बनाया, शादी करी, बच्चे करे, तो इसीलिए तो करे कि सुखी हो जाऊंगा। ये सारा पुरुषार्थ काहे के लिए करा? लेकिन देखो वो ही पुरुषार्थ महादुख का निमित्त बनता है। अब कुछ नहीं, आपको लगता है
एक दिन जिन चीज़ों को तुमने महासुख का कारण मान के जोड़ा था, रखा था, संजोया था, वे ही तुम्हारे सबसे ज़्यादा इस दुनिया में आपके अहंकार को कोई चोट पहुंचाने वाला है तो सिर्फ आपका ही लड़का है। याद रखना, ये भूलना मत तीन काल। तुम्हारी दुनिया में किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं करी होगी, और कोई करता तो तुम डंडे से उठा के पीट देते, लेकिन बेटे को पीट भी नहीं सकते। बोलो क्या है, किसे सुख मानते हो तुम? अब कहते कि हमने तो सुखी हो, क्या सुखी, क्या कर लिया सर? कुछ नहीं रखा इन बातों में। ये मजदूर लेबर क्लास के लोग होते ना, इनको बीमारियां नहीं होती, बड़े आदमी को बीमारियां होती हैं। जबकि इनका खान पान देखोगे, अगर तुम 3 दिन भी वैसा खा लो तो चौथे दिन तो हॉस्पिटल में मिलोगे। समझ में? गंदा संदा बाजार का, ठेले का, कुछ भी खाते रहते हैं। फिर अब आपको लगता है कि अरे तो क्या समझ रहे हो, कुछ तो सुख उनके पास भी होना चाहिए। तुम्हारे पास पैसा भी हो, तुम्हारे पास मकान भी हो, और तुम्हारे पास स्वस्थ भी हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। स्वस्थ तो उनके खाते में जाना चाहिए है। अगर तुम्हें प्रकृति ने, तुम्हारे पुण्य के उदय ने इतनी सहायता दे दी है तो कुछ तो असहायता रहेगी। अगर सारी सहायता हो जाए तो फिर संसार से जाए कोई क्यों, फिर तो यहीं रह जाए। ये नहीं है, इसलिए स्वीकार करो कि अगर पैसा बढ़ेगा तो बीमारी भी बढ़ेगी बेटा। ये बात पक्की समझ लेना। पुण्य का उदय बढ़ेगा तो पेट भी बढ़ेगा, खुद भी निकलेगी। पर स्लेम डिलेम नहीं, ये सब भूल जाओ, सब बेकार की बात है। सब हाथों से बटोरना चाहता है, सब हाथों से बटोरना चाहता है। इस सेठानियों को जितनी बीमारी होती है सेठों की, गरीब औरतों को उनको नहीं होती। कोई कितनी मेहनत करती हैं, और हमारी घर में हमारे बच्चों की, हमारी धर्मपत्नियों की हालत कैसी है, या हमारी खुद की कैसी है? कमर में दर्द, जरा काम करो तकलीफ, ये बीमारी वो बीमारी। वो गरीब की बेचारी ईंटें ढो रही, बच्चे पाल रही, रोटी चूल्हे पे बना रही, क्या लकड़ी ला रही। मैं तो ये सब देखा है। और को पतली दुबली, समझे? हमारे लड़के फैक्ट्री में काम करते, कुछ भी बेचारे, हम तो जितनी तकलीफ में जाके घर में सो जाएं या निकले नहीं, तो उतनी तकलीफ में बेचारे काम करते रहते। कहते भाई साहब एक पैरासीटामॉल ला देना, बस हो जाएगा। हमें कहेंगे डॉक्टर में, चल भाई, अरे कुछ नहीं भाई साहब हो जाएगा। ख्याल में आएगी नहीं आए? कमाल है। अरे क्या है? कुछ नहीं, ऐसा ही संसार है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा पुण्य का उदय बढ़ेगा तो सुख नहीं, किसी और तरह का दुख बढ़ेगा। ऐसा ही स्वरूप है, वो पैरेलल चलते हैं, सिस्टम है उनका। ऐसा नहीं है आप सोच रहे पुण्य पुण्य नहीं, कोई और टाइप का दुख आ जाएगा। अगर इधर से कोई सुख आएगा तो इधर से कोई दूसरे टाइप का दुख आ जाएगा। यही स्वरूप है। जैसे कहते ना, जहाँ तुम्हें लगा कि ये जगह बहुत बढ़िया है तो कोई दूसरी तकलीफ होगी। जैसे बिहार में चले गए तो बिहार बढ़िया है ना, कि नहीं, अब वहाँ मच्छर खाएंगे, नहीं समझ में आया? अब वहाँ दूसरी समस्याएं बढ़ेंगी, अब डिस्टेंस बढ़ेगा, अब कहीं जाना है तो वो 10 बार सोचना पड़ेगा, अब मार्केट जाना तो भाई भागो गाड़ी लेके। अब मैंने कहीं जो सुविधाएं बढ़ती हैं उनमें दुविधा भी बढ़ती है। ये मत सोचो कि सुख ही सुख बढ़ेगा, ये सोचो ही मत। संसार में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लक्ष्मी, अभी लक्ष्मी रूठी है। हाँ, मैं तो आपको हृदय पे हाथ रख के बता रहा हूँ, अगर आदमी मुँह में अंधा ना हो, थोड़ा विचारशील हो, तो मोदी जितना गुजरात का सीएम बन के सुखी था ना और मस्त रहता था, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गई। रात और दिन परेशान है, रात और दिन आकुलता का वेदन है। आप कल्पना नहीं कर सकते इनकी आकुलता। ये करोड़ों रुपए की फिल्में बनाते हैं और फिल्म बन गई, उसी दिन से अंदर आकुलता चलती है, रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं, जनता पसंद करेगी कि नहीं, पैसा डूब ना जाए, कर्जा ले। देखो मर गया वो, अगर उसने आत्महत्या कर ही ली, उसने नितिन देसाई, क्या नितिन देसाई ने, देखो 4 दिन पहले कहा उसने कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, बताओ। और अंतो गत्वा सब मर गए। इतना 92 एकड़ में तो उसका वो था,
स्टूडियो जहाँ सब फिल्मों की शूटिंग होती थी, बाप रे बाप। मैं तो उसकी फिल्मों के नाम सुन के डर गया, सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों का सेट बनाता था वो, बताओ इतना खतरनाक आदमी। उम्र क्या समझ में नहीं। पत्नी भी थी उसके, 2 बच्चे भी थे। और देखो क्या कह दिया उसने, आज मुझे यहाँ पे एक विशेष सेट लगाना है, सब जाओ। सबकी छुट्टी कर दी, वो सब चले गए। वो सुसाइड कर ली, लटक गए। क्या क्या रखा संसार में, क्या कैसे करोगे संसार का सुख। हाँ हाँ हाँ, वीडियो कॉलिंग कर दी, देखो तुम्हारे सामने मार रहा हूँ, देखो मतलब। तो भाई आपको संसार के बारे में अच्छे से निर्णय कर लेना है कि एक आत्मा ही शरण है, एक तत्व विचार करने ही योग्य है। पुण्य पाप पे पक्का भरोसा रखो, पक्का। इतना सा भी पुद्गल परमाणु बिना पुण्य पाप के हृदय में आए बिना हिलेगा नहीं। जो संयोग होना है वो होगा, जितने दिन रहना है रहेगा, और जब जाना है तो जाएगा। ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। बिल्कुल बुद्धि मत लगाओ, कुछ चलने वाली नहीं है। हमारा जिस दिन आयु कर्म पूरा होगा, निकलना है तो निकलना है। और सुनो, अगर हमने तत्व विचार किया, वेद विज्ञान किया, तो अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाएंगे। और अगर हमने वेद ज्ञान नहीं किया, तत्व विचार नहीं किया, और ये 20 वर्ष की जिंदगी जो बची हुई है, ये तुमने सिर्फ हाय तौबा, हाय बच्चे, हाय मकान, हाय इनको पर द्रव्य को सुखी करने में जीवन लगा दिया, तो वे तो सुखी होंगे नहीं, ये गारंटी है। लेकिन तू बेटा अनंत काल के लिए नरक निगोद में डला रहेगा। तुम अपने बेटे को सुखी कर सकते हो? ईमानदारी हाथ रख के बताओ। लेकिन लगता है ये पैसा आजकल आदमी अपने लिए नहीं जोड़ रहा। अपने को तो कर सकता है अगर तत्व विचार करे, हाँ उस रूप में नहीं कर सकते। बराबर, वो आप जिस रूप में कह रहे हो वो ठीक है, रुपया पैसे से जोड़ के नहीं हो। लेकिन मैंने अधिकतर देखा, आप लोग मानो चाहे नहीं मानो, एक स्टेज ऐसी आती है आदमी की कि वो अपने लिए नहीं जोड़ता। मैंने देखा है, उसको पता रहता मैं इतना नहीं भोग पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी रात दिन लगा रहता। उससे पूछो कि तुम क्यों कर रहे हो, तो कहता मेरे बच्चे सुखी हो जाएंगे। क्या सोचता है बेचारा 65 साल का 70 साल का आदमी चांदनी चौक पर बैठा है, लगा है। उससे पूछो भैया आपको इतनी जरूरत क्या, कहता है कोई बात नहीं, बच्चों के लिए करके रखे जा रहे हैं। देखो क्या गजब की बात, बच्चों के लिए करके रखे जा रहे हैं। ऐसा मानता हो गई ना, इनको रख जाऊंगा तो ये सुखी हो जाएंगे। सच्ची बात है, ऐसा है। और अगर बच्चे का पुण्य का उदय नहीं होगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे भैया ये मान्यता निकाल दो कि तुम किसी को सुखी कर सकते हो, व्यर्थ है। अपना आत्म कल्याण में ताकत लगाओ। अरे जिस द्रव्य का जो परिणमन होगा, वहाँ जैसा होगा। ये भाषा तो समझ में आती है तुम्हें? क्या खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ी अगली लाइन तुमने ये सुन के स्वाध्याय में आगे मोक्षों ने लाइनें तो रट ली। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल भाव में जो परिणाम जब जैसा होना अनंत का, तो द्रव्य माने कौन? तेरा बेटा। द्रव्य माने कौन? तू स्वयं। द्रव्य माने कौन? वो तेरी पत्नी। मूर्ख, द्रव्य माने दुनिया नहीं, तू स्वयं। अपने को नहीं लगा द्रव्य कौन सा द्रव्य। ये भाषा इतनी कमजोर है, अज्ञानी को समझ में नहीं आती। क्रमबद्ध में जो होना है सुनिश्चित है। क्या होना है? बाढ़ भूकंप निश्चित है कि तेरी एक एक पर्याय निश्चित है स्वयं की, ये लगाना है। अभी किसी हमारे बच्चे शास्त्रीय विद्वानों ने सुना ना भैया, वो क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? अरे साहब जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव में सर्वज्ञ ने जैसा जो देखा है वैसा होगा। कैसे हो गया? वो बड़े प्रसन्न होते परिभाषा सुन के, और आज तक 1 मिनट के लिए अप्लाई करता नहीं कि करना क्या है।
वो पढ़ने वाले पढ़ा रहे, लगे हैं पंडित पढ़ाने में, चल रही हैं पाठशालाएँ, चल रहे हैं धर्मशालाएँ, जितनी भी शालाएँ सब चल रही, पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़ो? अरे भाई अंदर से भाव भाषण करो जो पढ़ा है, ये बात क्या कही जा रही है। रटने रटाने का धर्म थोड़ी है, धर्म शिक्षा से नहीं मिलता, धर्म अनुभव से मिलता है। शिक्षा दे रहे, धर्म की शिक्षा होती है कि धर्म का अनुभव होता है? भोजन की शिक्षा से पेट भरता है क्या? है भोजन लाओ भैया, चाहे नमक रोटी लाओ, लाओ तो पेट तो उससे भरेगा। ऐसे ही बोधि पत्रा बहुत मत पढ़ो। अरे ते 2-4 लाइनें ही पढ़ी हैं, बैठ के इनका श्रद्धान तो करो, विचार तो करो कि क्या है। इस शिविर में गए, उस शिविर में गए, इसकी सुनी उसकी सुनी, फिर यहाँ गए, ये तो टाइम पास कर रहा है। पुण्य के उदय में क्या कहना चाहिए, पुण्य के उदय में उसको कुछ शब्द नहीं आ रहा मुझे, तफरी कर रहा है। समझ में आया? तफरी समझ गए हैं? तुम्हारी तरफ बोलते हैं तफरी। पुण्य के उदय में घूम रहा, पुण्य का उदय है, अनुकूलता बन गई है, चलो जी इस शिविर में लगो जी, हमारे लाख रुपए, बैठ जाता है वहाँ कुर्सी उर्सी डाल के, बैठा लेते हैं, पैसा देते हो तो बैठा लेते, बिना पैसे तो बैठाते नहीं। समझ में आए ना? बैठ जाता है वहाँ बढ़िया, माला वाला पहना देते हैं, कहते अब समय सारी क्लास चलेगी, आज कौन लेने वाला है? बोला हाँ सुनाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब मैं निकलूँगा आज। हमने 2 क्लास यहाँ पर सुन ली, हमें थोड़ा ज्ञानोदय भी जाना है, वहाँ पे भी हमने जो है वो आमंत्रण करता बने। बिल्कुल, वो भी जो इधर वाला था ना, वो भी कहता भागो, चेक दे जाओ, जहाँ जाना जाओ। समझ में आया ना? वो भी जानता है, वो उनको, उसको भी तुमसे जरा सा प्रेम नहीं है कि भाई साहब ये कहाँ भागते फिर रहे हो, समय सार चल रहा, आत्मकल्याण, ऐसी बोलने की हिम्मत नहीं है पंडितों में। कहते तुम तो चेक दो और जाओ, जहाँ जाना जाओ। और अब तो और हालत खराब हो गई, पहले तो एक आध बोलने वाले थे, अब वे भी नहीं रहे। नहीं समझ में आया? अब तो सब चेक वाले हो गए, अब तो चेक लाओ और जाओ। समझ में आया? अब सबको संस्था आगे बढ़ाओ, ये करो वो करो, लगे आगे बढ़ाओ, माने बड़े और मालिक बनो। अभी 2 करोड़ का फंड था, अब 4 करोड़ का फंड बनाओ, यही तो बड़े बनना है, और क्या बड़े बनना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलने दो। और फिर यहाँ से वहाँ जाता है दूसरी संस्था, वहाँ माला पहनाते, वहाँ पे, और बड़ा सोचता है कि मैं कितना धार्मिक आदमी हूँ। काय का धार्मिक आदमी भाई, इसमें क्या धर्म रखा? गुरुदेव की भाषा में कहें तो धूल है। ये पुण्य के उदय में पागल हो रहा है, माने यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जनता भागती फिरती। मैं पहले सोचता था, पहले माने थोड़े दिन पहले ज़्यादा पहले नहीं, कि यार जब ये विद्वान नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो जनता आएगी जाएगी नहीं, कौन आएगा। लेकिन मैंने देखा जनता तो दुगनी जा रही, जनता तो कम नहीं होती। अरे बाद में ख्याल में आया कि जनता करेगी क्या, वो तो जाएगी। महावीर जी नहीं तो तिजारा जाएगी, तिजारा नहीं तो शिविर में जाएगी, शिविर में नहीं तो कहीं और जाएगी। तो क्योंकि उसको जाए बिना चैन पड़ने वाली, चाहे वहाँ कोई ढंग का हो चाहे नहीं। देखो अब जैसे 3 दिन की छुट्टी हो गई ना, 15 भग गए लोग, मौका देखते ही भाग। तो अब इस ऐसे मौके पे चलो शिविर ही सही, शिविर ही सुनाते हैं, क्योंकि हमें तो जाना है। हमारा टारगेट क्या है? हमें तो जाना है। अब जहाँ जहाँ समझ में आ जाए चले जाओ। तो भैया ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, कोई भी तुम शिविर लगा लो, कुछ भी कर लो, भीड़ तो आती रहती है, कुछ नहीं, संसार चलता रहता है। तुम्हें अगर आत्मकल्याण करना हो, अगर हमें अपना आत्मकल्याण करना हो, तो ये भीड़ से दूर होके ईमानदारी से, ये जो टोडामल जी साहब ने लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा, इस पे ध्यान देना और शांति से एकांत में बैठ के विचार करो कि मुझे पुण्य पाप पे भरोसा है क्या, मुझे सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा है क्या, मुझे जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है वो निश्चित है, इस पे भरोसा है क्या।
और अगर भरोसा नहीं है तो विचार करो कि अभी तक 20 साल से मैं कर क्या रहा हूँ। फिर तो मैं भगवान को ही धोखा दे रहा हूँ। रोज भगवान से आगे बोलता हूँ वीतरागी देव शास्त्र तुम्हारे जैसा देव कहाँ, और रोज कोई झूठ बोल रहा हूँ है। सब बोल रहे भगवान के सामने झूठ है, इसका मतलब है। तो भैया ईमानदार बनो, भगवान के सामने खड़े हो तो इस भाव से खड़े हो कि मुझे आप पे पक्का प्रतीति है कि मेरा बाल भी ये एक निकलेगा तो वो आपकी केवल ज्ञान में झलका है। मैं 2 कदम चलूँगा वो भी आपके केवल ज्ञान में झलके हैं। ऐसा पक्का भरोसा होना चाहिए। मुझे जो जो परिणाम आ रहे हैं वे अनंत काल पहले भगवान ने देख लिए कि चीज़ें परिणाम आएंगे। मैं उन परिणामों का भी कर्ता भोगता नहीं हूँ। ऐसा जब अंदर कर्तृत्व ज्ञान भगवान आत्मा की पकड़ बनेगी तब जाके सम्यक दर्शन प्राप्त होने के चांस बनेंगे। स्वाध्याय करने से, खूब पूजा पाठ करने से, व्रत करने से, संयम लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो एक तत्व विचार करने से होता है। फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, अच्छे से पढ़ लो। देखो तत्व विचार की महिमा, खूब अच्छे से सुनो। तत्व विचार रहे देवादिक की प्रतीति करे, उसकी भाषा में कह रहे हैं टोडामल जी करे, रियल में तो कर सकता नहीं। समझे, व्यवहारिक की भाषा में कह रहे हैं। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, ये लो, खूब गाथाएं याद कर ली, खूब जीव समाज, मार्गण स्थान, गुणस्थान सब पढ़ लिए, और खूब वृत्ताधिक पाले। अष्टमी हरी नहीं खाएंगे, आज एक आसन करेंगे, आज पुरुष 2 पास करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, खूब पाले। तपश्चरण आदि करे, खूब तप करे। समझ में आया? उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। कितना कितना टेढ़ा काम है ये लिखना, कितना क्रांतिकारी काम है। और 300 वर्ष पहले लिख के गए टोडामल जी। और तत्व विचार वाला ये भी लिख देते कि तत्व विचार वाला सम्यक अधिकारी, तो ही मैं कहता हूँ ठीक है। क्या लिख दिया? तत्व विचार वाला इनके बिना भी। इतनी खतरनाक। और लो मान, इनके बिना समझ रहे हो। अब मैं थोड़ा खतरनाक इस अर्थ करो तो सब अभी इसी सुने। इसका अर्थ पता क्या है? बंधन नहीं आओ, पूजा नहीं करो, कोई संयम वयम मत पालो, कोई नियम धर्म मत लो, कोई तपस्चरण मत करो, कुछ मत करो, लेकिन तत्व विचार करो तो हो जाए। ये कह रहे हो। लेकिन अपन तो सुनो क्या कर रहे हैं, ना अपन पूजा पाठ ढंग से कर रहे हैं, ना अपन तत्व विचार ही ढंग से कर रहे हैं, ना अपन स्वाध्याय ढंग से कर रहे हैं। अपन तो खिचड़ी बनाने में लगे रहते हैं, कभी पूजा, कभी स्वाध्याय, कभी कुछ, कभी कुछ। अंदर से कोई गहरा अभ्यास नहीं करते कि ये सब चल क्या रहा है। कभी कोई ग्रंथ उठा लिया, कोई वर्तमानियों की कहानी पढ़ने लग गए, कभी कुछ, कभी कुछ। देखो भाई सुनो, तथा किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादिक की प्रतीति हो, वह व्रत तप अंगीकार हो, पश्चात तत्व विचार करे। परंतु सम्यक का अधिकारी तो सम्यक विचार होने पर ही, जैसे वे भी कह दिया टोडामल जी का, ऐसा हो गया, हम सब ऐसे ही तो हैं। अपन को देवादिक की प्रतीति हो गई, अपने हितायोग संयम भी है, हितायोग अपने जीवन में स्वाध्याय भी है, लेकिन अपन तत्व विचार नहीं कर रहे, इसलिए सम्मेलन नहीं हो रहा। टोडामल जी कह रहे चलो ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा तत्व विचार ही। और तत्व विचार माने सब, तत्व विचार माने नहीं मैं आत्मा हुआ, मैं जानने देखने हूँ। कई लोग ऐसे भी गलती चल रही, बहुत, ये भी बहुत गलती चल रही है तत्व विचार में। एक गलती इतनी चल रही है लोगों की कि अभी इसमें मैंने बहुत अंदर विचार किया है कि इस गलती को सुधारना बहुत जरूरी है, वरना लोग भटकते रहेंगे, धर्म नहीं हो पाएगा। और वो गलती ये है कि तत्व विचार के नाम पर निर्विकल्प होने की कोशिश करने लगे। हाँ, तत्व विचार माने तुम्हें अपनी खुद की परीक्षा खुद ही करना। अब आजकल तत्व विचार के नाम पे क्या हो रहा है, आधा घंटा बैठ गए, 15 मिनट गए,
मैं तो जानने देखने वाला, मैं तो गायक हूँ, हाँ आत्मा देख रहा है, मुझे निर्विकल्प होना है, और इसमें ताकत लगा है। और जबकि ये ताकत तब लगनी थी, माने लगनी क्या थी, ये ताकत लगाने की चीज़ ही नहीं है कि पहले तुम अपना श्रद्धांत तो देखो कि क्या है। तुम्हें जरा सा पुण्य पाप पे भरोसा नहीं, तुम्हें जरा सा उदय पे भरोसा नहीं, तुम्हें जरा सा सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं। तुमने आत्मा का लक्षण बस सीख लिया कि आत्मा जानने देखने वाला, परद्रव का कर्ता भोक्ता नहीं, रॉयल एनर्जी, और बस आधा घंटा के लिए मैं तो करता हूँ, मैं तो जानने देंगे। और दिन भर आसक्ति पड़ी हुई है पैसे की, विषय भोगों की, जोड़ने की, इकट्ठा करने की, ना वहाँ पर आत्मा याद आता है, ना विचार आता है, ना कुछ आता, वो बेहोश। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है, खतरनाक बोल रहा हूँ, सुन लेना 5 मिनट। ये वैसा ही है कि दिन भर पाप करो, शाम को नमोकार मंत्र की जाप करो, छूट गया। साल भर पाप करो और गंगा जी में जाके मकर संक्रांति को डुबकी मार दो, कुंभ के मेले में निपट गया। ऐसे ही हमने तत्व विचार का भी यूज कर लिया है लोगों ने आजकल। जा माला तो देते नहीं मुमुक्षु, मोक्षों की माला पाला तो पहले ही छूट गई। तो ये मोक्षु आजकल ने नई माला बना ली है। इनकी नई माला कौन सी? मैं जानने देखने वाला, मैं तो गया था दृष्टा, मैं तो खाता ही नहीं, ओह मैं तो गया था, अरे बस पंडित जी निर्विकल्प नहीं हो पाते, बाकी चलता तो बहुत कुछ है। बस वो निर्विकल्प है। क्या है निर्विकल्प? जरा सा इधर कोने में ले जाके मुझे जरा ना साइड में इधर आ, बता पुण्य पाप का भरोसा है। ये मूल में इतनी बड़ी भूल पड़ी है, इतना तेरे अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, तू निर्विकल्प आत्मानुभूति की बात सोचता है। और वह कहता है हम सहज रहते, काय के दम पे सहज रहता है, धरा पुण्य के उदय के कारण सहज रहता है। जरा सा पुण्य डगमग हुआ कि फिर ऐसी दशा हो जाती मिथ्या दृष्टि जीव को, जिन वाणी ने सुहाए के होंगे के लड़बड़े के उठ घर को जाए। 1 मिनट में होती है हालत, जरा सा पाप का उदय आती, जरा सा सब भूल जाता है। कैसे होगा निर्विकल्प आत्मानुभव? ये आधा घंटा बैठने से हो गया। आप ही तो कहते अरे भाई आधा घंटा विशेष और दिन भर सामान्य तत्व विचार, उसको कहता हूँ मैं तत्व विचार। ये नहीं कि दिन भर बेहोश पड़े पागलों की तरह पैसा पैसा, 1 रुपया छोड़ा नहीं जा रहा, मर गए, 10 रुपये का नुकसान हो गया। नहीं समझ में आया? अभी एक आदमी से मेरा हिसाब किताब हो रहा था, 2 मिनट में ख़त्म कर, वो बहुत पैसे वाला है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, समझ में आया ना? लेकिन वो जैनी है इसमें, अब क्या कहें। तो विचार 3 साल, क्या वो हिसाब 3 साल का पड़ा था, चल रहा था, तो हिसाब हो गया। तो मैंने राउंड फिगर 50,350 को जैसे मैंने कहा 50,000 लिख लूँ, समझ में आया? वो कह नहीं चाहता 350 रुपये। अरे मैंने कहा 350 का हिसाब, 400 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा, तो 50,000 का मिलेगा, छोड़ो नहीं तुम 350। ओ भाई साहब, वो 2 दिन खर्च कर दिए उसने 350 रुपये ढूंढने में। और मेरे से क्या कह रहा है कि व्यापार तो व्यापार होता है। हमने कहा जी डायलॉग किसको सिखा रहे हैं? व्यापार तो व्यापार होता है। ये 350 की आसक्ति है कि कैसे इतने बच जाएं, इसलिए 2 दिन खर्च करें। व्यापार मेरे को सुखी करने के लिए कि मैं व्यापार के लिए? काय के लिए बताओ? व्यापार काय के लिए करता है आदमी? सुख के लिए ना। और ऐसा किस काम का व्यापार जो सुख शांति छीन ले? तो अब ऐसी आसक्ति से कोई धन कमावे और आधा घंटा मैं तत्व विचार करता हूँ, व्यापार तो अरे भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जीवन ऐसे थोड़े जीना है कि भाई मैंने आज तक अपने जीवन में हिसाब किताब नहीं मिला था मैं कभी भी कि मैंने पर्स में कितने पैसे रखे, कितने खर्च हो गए। पागल हो क्या? जिंदगी इसी के लिए बनी। कई लोग ऐसे होते पर्स में रखेंगे पैसे, फिर मैंने 10 रुपये रिक्शे वाले को दिए, मैंने 20 रुपये फलां को दिए, 30 रुपये इसको दिए, फिर रात को पर्स मिलाएंगे कि मेरे कितने बचे। तो तेरे घर में क्या सब चोर ही हैं क्या? है इतना भी विश्वास नहीं है? इतनी हालत खराब है तुम्हारी। नहीं हिसाब तो हिसाब होता है, हिसाब कुछ नहीं होता, आसक्ति बहुत है।
इतना उपयोग थोड़ी लगाना है संसार में। हम तो हिसाब के पक्के नहीं। पक्के माने अति आसक्ति है। हिसाब के पक्के करता रहता है बैठे बैठे। तो मैंने उससे कहा तुम परेशान मत हो, तुम 500 लिखो। मैंने कहा लिखो 50 500। कह रहा नहीं मैं ऐसा नहीं। अरे मैं कहा लिख लो भाई, तुम्हारी आत्मा 3 दिन नींद नहीं आवे तुम्हें। मेरा कहने मतलब ये है कि आदमी ऐसी आसक्ति से तो धन कमाने में लगा है, ऐसे पागलों की तरह संपत्ति जोड़ने में। और आधा घंटा में क्या है? अरे भैया क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा कि वो देखो जी हम भरत जी को याद कर लेते हैं। भरत जी ऐसे ही करते थे, दिन भर राजपाट करते थे और सुबह 5 बजे ध्यान करते थे। अरे कुछ पता नहीं भाई, कुछ खबर नहीं तुझे कुछ पता ही नहीं है। सहजानंदी सोद